बिहार में जंगलराज की वापसी हो गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछली अगर कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो पटना से एक डॉक्टर पिछले कई दिनों से अपहृत हैं, गायब हैं। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन जंगलराज के युवराज तेजस्वी यादव के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। बेटा से 16 मार्च को गायब हुए 13 वर्षीय युवक तुषार का 3 दिनों बाद अधजला शव मिलता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जंगलराज के युवराज तेजस्वी जी अपने पिताजी का भूरा बाल साफ करो का सपना पूरा करने में लगे हुए हैं, जिसके तहत यदि आप 1990 से 2005 के दशक में अपनी यादाश्त को ले जाएं तो आपको मालूम होगा कि ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत वर्ग के लोगों के ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए थे। जंगलराज की वापसी हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप को संभवतः अब जातीय आधार पर समर्थन मिलना शुरू हुआ है और जातीय आधार पर उनका विरोध भी हो रहा है। मनीष कश्यप के समर्थन में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक आशुतोष जी ने 23 मार्च को बिहार बंद का ऐलान किया है। वहीं पर हिंदू पुत्र संगठन भी अब उनके समर्थन में जा पहुंचा है। बिहार भाजपा के एक बड़े नेता भी जातीय आधार पर मनीष कश्यप का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। हालांकि इन सब के बीच मनीष कश्यप के कुछ अपने लोग, जो कि संभवतः तमिलनाडु प्रकरण में जांच के दायरे में हैं, उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन की मांग की है। अपने समर्थकों से यह कहा है कि किसी भी हालत में आप शांति को बनाए रखें। 23 मार्च को बिहार बंद का जो आह्वान किया गया है वो कितना सफल हो पाता है और उसका सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच एक खबर यह भी आ रही है कि तमिलनाडु पुलिस ने तमिलनाडु में मनीष कश्यप पर लगभग 14 एफआईआर किए हैं। ये 14 एफआईआर किस लिए किए गए हैं इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बिहारियों को खुले मन से मारने और भगाने की बात करने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या कार्रवाई हुई यह तमिलनाडु पुलिस अब तक नहीं बता रही है। तो आखिर मनीष कश्यप का गुनाह क्या है कि उन्हें 14 प्रकरणों में अभियुक्त बना दिया जाता है। मनीष कश्यप का गुनाह सिर्फ इतना है कि मनीष कश्यप बिहार से उठ करके जाते हैं और तमिलनाडु में शोषित, वंचित और पीड़ित बिहारियों के लिए आवाज बनते हैं। इधर बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार अब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पाए हैं। वहीं पर तेजस्वी जी का एक बयान आता है कि हमें मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं है, न ही नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। मतलब ये दोनों लोग जहां पर हैं वहीं से बिहार को पीछे ढकेलने का काम करेंगे। पीछे ढकेलने का काम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में नकल कारखाने लगेंगे। पिछले 32 वर्षों से इन्हीं दोनों लोगों के परिवार के लोग बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे हैं, लेकिन बिहार दिनों दिन पीछे ही ढकेला गया है। आगे भी ये लोग विभिन्न राज्यों में मजदूरों के सप्लायर के तौर पर अपनी पहचान रखेंगे। बिहार से लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते रहेंगे और उनके साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा। और जब उनके लिए कोई मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति आवाज उठाएगा तो बिहार की जनता, जिसके लिए वो मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति लड़ रहा होगा, वही बिहार की जनता जातीय आधार पर उसे ट्रोल करने में लग जाएगी। वहीं पर कुछ लोग मनीष कश्यप की जाति देखकर उनका समर्थन करने में लग जाएंगे और पूरा बिहार जातिवाद में बढ़ जाएगा। लेकिन बिहारियों की स्थिति में कहीं से भी सुधार नहीं हो पाएगा। बाकी हमारी नजर लगातार मनीष कश्यप प्रकरण पर बनी हुई है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय बिहार।